ओम शांति। हम सभी प्यारे बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं समय प्रति समय सुनते रहते हैं और बाबा जो समय की विशेष सूचना दे रहा है, समय की रफ्तार जिसकी इस बार बाबा ने बहुत मुरली के अंदर विशेषताएं सुनाई थी। बच्चे बहुत फास्ट गति है समय की, और जैसे समय की गति फास्ट है ऐसे आपके पुरुषार्थ की गति और सेवा की गति भी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो आज मुझे जब ये टॉपिक मिला तुरंत दान महापुण्य, मैंने कहा इसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट 3 शब्दों में आई हैं। जब तुरंत शब्द आता है तो समय याद आता है, तुरंत करना है, अभी करना है। दान जो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है, हम सभी बाबा के बच्चों को बाबा ने जो कुछ प्राप्त कराया है, जो शक्तियाँ, जो गुण, जो ज्ञान का खजाना हम सबको मिला है, दूसरों को देना, दूसरों को दान करना, उन्हें सहयोगी बनकर हर प्रकार से मदद करना दान की श्रेणी में आ जाता है। और तीसरा है पुण्य। हम सभी इस संगम युग पर हर श्रेष्ठ कर्म से पुण्य का खाता बना रहे हैं, लेकिन तुरंत दान से महापुण्य। आप सभी ने ब्रह्मा बाबा का इतिहास पढ़ा होगा। साकार पालना वाली तो बहुत कम आत्माएं इस सभा में हैं, लेकिन बाबा के इतिहास को हम अपनी दादियों के मुख से सुनते रहते हैं, पुस्तकें भी हैं, और हम सब जानते हैं कि बाबा ने इसी एक महामंत्र से तुरंत दान महापुण्य इस स्मृति से नंबर 1 प्राप्त किया। यही एक तीव्र पुरुषार्थ बाबा का रहा, और शुरू से बच्चों को यही प्रेरणा देते रहे, जो करना है बच्चे अभी करना है, अब नहीं तो कभी नहीं। नाउ आर नेवर बाबा का एक महामंत्र हमेशा आता था कि बच्चे कोई भी पर्चा, कोई भी फोल्डर आप छपवाते हो तो उसके नीचे लिख दो, अब नहीं तो कभी नहीं। और हमेशा बाबा जब भी कोई सेवा का चांस आता, एक एक बच्चे को कहते अभी बच्चे जाओ, अभी करो, अभी छपाओ। चाहे वो छपाई का कार्य हो, सेवा का कार्य हो, कहीं से निमंत्रण प्राप्त हो, बाबा ने उसमें डिले नहीं किया, तुरंत करने की प्रेरणाएं दी। और आज तक भी हम अपनी दादियों से जो बाबा के पीछे निमित्त बनी, उनसे भी ये प्रेरणा हमेशा लेते हैं कि अभी अभी करो। कल पर उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और अभी अभी करने से जो उसकी रिजल्ट है, जो उसका परिणाम निकलता है, वो बहुत श्रेष्ठ और एक का कई गुना होकर के मिलता है। इसलिए आज इस विषय को हम थोड़ा और गहराई से चिंतन करेंगे, क्योंकि हम सभी को बाबा ने चांस दिया है लास्ट सो फास्ट जाने का। पिछली मुरली में भी कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि लास्ट में आने वाले बच्चे भी 108 की माला में आ सकते हैं। सिर्फ इसके लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ चाहिए। स्वयं का पुरुषार्थ और सेवा में दोनों में तीव्रता चाहिए। तो बाबा की ऐसी चैलेंज, ऐसे महावाक्य जब हम सुनते हैं और जो श्रीमत
जिस समय मिलती है अगर उसे तुरंत किया जाता है, उसको प्रैक्टिकल स्वरूप दिया जाता है, तो बाबा की बहुत बड़ी शक्ति, उसकी दुआएं, गुप्त रूप में बाबा का साथ और मदद का अनुभव होता है। क्योंकि श्रीमत में अगर हम जरा भी सोचते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, सोच लेंगे, तो वो बात पीछे रह जाती है। और पीछे रह जाने के कारण बाबा कई बार मिसाल देते हैं, जैसे कोई चीज़ ताज़ी हो तो उसमें विटामिन्स बहुत अच्छे होते हैं, और अगर वो रखी हुई चीज़ हो, बासी हो जाए, तो उसमें विटामिन्स भी कम हो जाते। और कई बार समस्याओं का पर्दा, ऐसी कई बातें घट जाती हैं, जो सोचा हुआ अच्छा संकल्प सोच तक ही रह जाता है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लेता। इसलिए तुरंत दान को महापुण्य की संज्ञा दी गई है कि जो संकल्प आ जाता है, जो श्रेष्ठ विचार आते हैं, अगर उनको हम प्रैक्टिकल उसी समय स्वरूप दे देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पुण्य हमारा जमा हो जाता है। और अगर आज सोचा और कल किया या बाद में कर लेंगे ये संकल्प आया, तो उसमें शक्ति कम हो जाती है। इसलिए शुरू से लेकर के जब से बाबा ने स्थापना कराई, हमेशा एक बात कही और याद दिलाई कि बच्चे, अगली दिवाली नहीं आएगी, जो करना है अभी कर लो, कल किसने देखा है, क्योंकि कल और काल का भरोसा नहीं। तो जब तुरंत शब्द की परिभाषा हम देखते हैं, समय के बारे में हमारा ध्यान चलता है, जाता है, तो संगम युग का समय हमें 3 बातों की विशेष प्रेरणा देता है। आप सभी ने संगम युग की विशेषताएं सुनी हैं, जानते हैं और सुनाते भी हैं कि सारे कल्प में अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ये समय, 84 जन्मों का ही श्रेष्ठ खाता, श्रेष्ठ कर्मों की खेती बोने का, बीज बोने का ये संगम युग है। और जो आत्माएं इस संगम युग पर श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो लेती हैं, उन्हें 21 जन्म तो क्या, लेकिन 84 जन्म ही कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। संगम युग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये बीज बोने का समय है। और दूसरी विशेषता बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे पास है इंश्योर्ड कर दो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इंश्योर्ड की जाती है, इंश्योरेंस उसका निकाल दिया जाता है, तो अगर ख़त्म भी हो जाए तो उसका रिटर्न सहज प्राप्त हो जाता है। इसलिए इंश्योर्ड करने की प्रेरणा बाबा हमेशा देते आ रहे हैं। अभी हम थोड़े समय पहले एक न्यूज़ देख रहे थे, सुन रहे थे समाचार, 70,000 मछुआरे जो तमिलनाडु के तट पर रहते हैं वो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। जाने वाले तो चले गए, लेकिन जो बैठे हैं उन्होंने कभी अपना इंश्योर्ड नहीं कराया था। उनकी 5-5, 6-6 लाख की नावें ऐसे ही नष्ट हो गई हैं। और बहुत कुछ दृश्य दर्दनाक देख कर के ख्याल चलता है कि ऐसा समय अचानक जो बाबा कहता है आएगा, तो वर्तमान समय ऐसी सीन हम सब के सामने आती है। और अगर बाबा के यज्ञ में, बाबा के घर में और इस संगम युग पर कोई आत्माएं अपना सब कुछ बाबा के लिए इंश्योर्ड कर देती हैं, तो बाबा भी उसके लिए बंध जाता है। तो संगम युग अपना तन, मन, धन, समय सब कुछ इंश्योर्ड करने का समय है। और तीसरी बात, ट्रांसफ़र करने का समय है, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो बाबा हमेशा अपनी साकार मुरलियों में इशारा करते हैं, बच्चे अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर लो नई दुनिया के लिए। कई आत्माएं प्रश्न करती हैं, समय पर समय पूछती हैं। कुछ दिन पहले मैं एक सेवा केंद्र पर गया था,
मुझसे एक भाई ने पूछा कि हमारे परिवार में, बुजुर्ग था, उसने पूछा हमारे परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं चलता, और मुझे एक संकल्प आता है कि कल मैंने अगर शरीर छोड़ा तो मेरा कौन करेगा क्रियाक्रम, और बाबा की ब्राह्मण परिवार को कौन ब्रह्मा भोजन कराएगा। उसको ये संकल्प है कि बाद में क्या होगा। तो मैंने उसे यही एक शुभ प्रेरणा दी। हमने कहा बाबा कहता बच्चे जो कुछ करना है जीते जी कर लो, कल किसने देखा और कौन आपका पीछे करेगा। इसलिए कभी भी कोई अगर संकल्प है, हमारे बाबा के बच्चे बहुत समझदार ज्ञानी तु आत्माएं हैं, जब भी ऐसे दिन आते हैं, ऐसे मौके आते हैं तो पहले से ही भोग लगा लेते हैं। कल भी हम देखेंगे सतगुरुवार का दिन है, कई बाबा के बच्चों ने अपना जीते जी मरने का भोग लगाया होगा। तो ये भी एक अपना इंसर्ट करने का, ट्रांसफ़र करने का एक बहुत अच्छा साधन है। तो संगम युग पर अगर हम कोई भी संकल्प तुरंत स्मृति में रख करके करते हैं कि जो श्रेष्ठ संकल्प आ गया वो अभी अभी करना है, कल के लिए छोड़ना नहीं है, तो हमारा सब कुछ सफल हो जाता है और पुण्य का खाता हमारा जमा हो जाता है। इस पर मुझे कई मिसाल इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलते हैं कि कई बाबा के बहुत निश्चय बुद्धि बच्चे अपने शहरों में केंद्र खुलवाते हैं, निमंत्रण बहनों को देते हैं और कहते हैं बहन जी ये मकान है, सेवा केंद्र है, आप चलाइए, आप सेवा कीजिए। जब उन्हें बहनें कहती हैं भाई साहब आप इसको बाबा के नाम पर कर दो, इसको गिफ्ट दे दो या इसकी लिखा पढ़ी कर दो, तो कहते हैं क्या बहन जी चिंता करते हो, हम तो बैठे हैं, हमारे पीछे कोई क्या होगा, हम बैठे हैं सब, आप निश्चिंत होकर के सेवा करते रहो। लेकिन कई ऐसे मिसाल प्रैक्टिकल में देखे हैं जिन्होंने निश्चिंत किया, उनके सेवा केंद्र अधिक समय चल नहीं पाए, और जिन्होंने सब कुछ जीते जी लिखा दिया, पढ़ करके निश्चिंत हो गए, उनके घरों में आज भी बाबा के केंद्र चल रहे हैं। क्यों? अचानक कभी कुछ भी हुआ तो उनके परिवार वाले हमेशा खड़े हो जाते हैं कि हमारे पिताजी ने तो भावना में आकर के आपको ये सब दिया, लेकिन हमें ज़रूरत है। इसलिए जो संकल्प उसने साकार में किया, अगर वो यथार्थ नहीं रहा तो आप सभी सोचना, अभी योग का समय, योग कीजिए कि क्या हमें श्रेष्ठ संकल्प जो भी आते हैं वो हम तुरंत करते हैं। श्रेष्ठ संकल्प से और उसी समय संकल्प आया और किया तो महापुण्य का खाता जमा हो जाता है। संगम युग पर ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसके पास जो विशेषता है, जो कला है, जो कुछ भी है, वो सब अपने इस सेवा में सफल कर सकता है। ऐसा कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं तो बीमार हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस ईश्वरीय कार्य में हर एक बाबा का बच्चा, चाहे वो बीमार हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, कोई भी हो, हर एक का भाग्य बनाने का चांस इस संगम पर हर एक को प्राप्त है। आप कहेंगे बीमार है तो क्या कर सकता है, लेकिन वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा, अगर वो बीमारी में भी बाबा की याद में रहता है, श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करता है, तो बिस्तर पर होते हुए भी बाबा की याद से अच्छा वायुमंडल बना सकता है। अगर वो अनपढ़ है, बुद्धि का वर्क नहीं कर सकता है,
तो भी बाबा कहते हैं उसके पास तन की शक्ति है, अच्छी है, तो तन से यज्ञ की सेवा करके बहुत बड़ा पुण्य जमा कर सकता है। अगर तन की शक्ति नहीं है, मन श्रेष्ठ है, मन में शुद्ध विचार चलते हैं, तो मन के द्वारा कई आत्माओं को सकाश दे सकता है, शक्ति देकर मदद कर सकता है। और धन है तो धन से कर सकता है कोई भी शक्ति, कोई भी विशेषता। और बाबा ने जिन बच्चों को अपना बनाया है, आप सब देखेंगे कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर तो कोई भी विशेषता नहीं है। हर एक में कोई न कोई विशेषताएं अवश्य हैं, सिर्फ उनको पहचानना और उनको कार्य में लगाना। उसके लिए कोई भी प्रकार का बहाना नहीं कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा को ये शब्द कभी पसंद नहीं आए। और कभी भी बाबा को कोई कहते भी हैं या दादियों को भी कहते हैं कर लेंगे, तो कहते करने वाला नहीं है। हमेशा करने वाला कहता हाँ जी, कोशिश करेंगे, ये शब्द भी बाबा की डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए बाबा हमसे जो चाहता है और जिस समय चाहता है, अगर हम सुना और उसी समय किया, तो जो उसकी तीव्रता है, जो उसमें उमंग है, जो उसमें उत्साह है, जो उसमें दुआएं हैं बाबा की, उससे वो कार्य बहुत सहज निर्विघ्न हो जाता और कभी भी मेहनत और मुश्किल का अनुभव नहीं होता। कईयों के इस विद्यालय में अनुभव हैं कि बाबा ने कहा, जैसे आप सभी देख रहे हो 2 साल से दादी जी को जो एक ही प्रेरणा आई, बाबा ने भी इस बार कहा कि दादी जी का प्लान है कि हमारे भारत के कोने कोने में मेगा प्रोग्राम होने चाहिए। मुझे याद है जब दादी ये पत्र मुझे लिखवा रही थी, मैंने खुद भी प्रश्न किया था कि दादी 1 लाख लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे। कभी सोचा भी नहीं था 1 लाख 1.5 लाख हमारी सभा में पब्लिक आएगी और इतने बड़े प्रोग्राम होंगे। नहीं, दादी को संकल्प आता है, बाबा अपने आप कराएगा। तुम लिखो, तुम बोलो सबको, तुम सबके पास मैसेज भेजो। और जितने शहरों में दादी जी ने उस समय याद किया था, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तुरंत करवाया। ऐसा नहीं किया कि हाँ हो जाएगा, नहीं, अभी लिखो, अभी करो, अभी अभी। और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम तो आप सभी सुनते हो कि जिन शहरों में भी हुए हैं, एक से एक अच्छे हुए हैं और अभी अच्छे अनुभव होते जाते हैं। तो आज कितनी सारी लंबी लिस्ट है कि हम अपने शहर में बड़ा प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम करेंगे। और एक छोटे छोटे शहर में भी सभी भाई बहनों को एक उमंग है, इसलिए एक हिम्मत का संकल्प दिया, दादी जी की प्रेरणा हुई और आज चारों तरफ सेवा की धूम मच गई। लेकिन बाबा अभी भी कहता है, बच्चे और रफ्तार तेज करो। प्रभु संदेश का एक नगाड़ा बज जाए, धुन लग जाए कि प्रभु आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं, हर आत्मा तक संदेश जाए, कोई भी उलहना न दे। और जैसे सेवा के लिए बाबा की वाणी में तीव्रता के संकल्प हैं, ऐसे ही स्वपुरुषार्थ में भी बाबा अभी हम सबको टाइम दे रहा है, बच्चे अब समस्या मुक्त बनो, विघ्न मुक्त बनो, बंधन मुक्त बनो। कई बाबा के बच्चे अभी तक भी कुछ न कुछ डालियों को पकड़ करके कहते हैं क्या करूं, मुझे बंधन है। जब कभी किसी से ऐसे भाई बहनों से मिलना होता है, कल मैं एक जगह गया था, मुझे एक RTO मिला, अपना भाई है, BK है, और उसका परिवार पूरा का पूरा ज्ञान में था, युगल भी आती थी, खुद भी सब चलते थे, लेकिन अचानक उसकी युगल ने आना बंद किया। और अभी वो इतना उसके बंधन में आ गया, कहता मुझे मधुबन नहीं जाने देती, मुझे सेवा करने नहीं देती, मुझे चांस नहीं मिलता। मुझे हंसी आई, हमने कहा तुम एक RTO की पोस्ट पर एक भाई होकर के ये क्यों बहाना कर रहे हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता। आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? ये समय है अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सफल करने का, और ये बंधन है, ये बंधन है, कौन सी डाली आपने पकड़ के रखी है? ये संबंधी कहाँ तक साथ देंगे? जब उसको एक स्मृति दिलाई कि ये बंधन नहीं है, ये आपके मन का बंधन है,
और अगर आप दृढ़ हो जाएंगे तो सब बंधन अपने आप टूट जाएंगे। हमेशा बाबा कहता है कि तुम ईश्वरीय सेवा के बंधन में बंध जाओ तो दूसरे सब प्रकार के बंधन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम अगर अपने लौकिक में कुछ संबंधों के बंधन में बंधे हुए हैं, लोकलाज के बंधन में बंधे हुए हैं, कुछ हदों में बंधे हुए हैं, तो अनेक बातें, अनेक बहाने हमारे पास हैं। लेकिन तुरंत करने की प्रेरणा बाबा दे रहा, बच्चे संकल्प आता है तो ये बहाना मत करो, बंधन है। न शरीर का बंधन इसमें रुकावट डाल सकता, न अनेक देह के बंधन रुकावट डाल सकते हैं, न संस्कार रुकावट डाल सकते हैं। जहाँ उमंग है, उत्साह है और संपूर्ण निश्चय है, जो अभी दादी जी की क्लास आप सभी सुन रहे थे, एक निश्चय के आधार पर विजय है। और निश्चय के आधार पर आपने सबने देखा है, सुना है बाबा की कहानी। बाबा ने किसी की परवाह नहीं की। साकार जो नंबर 1 बना, किस आधार से बने? आप देखें, अगर इतिहास देखें बाबा का खोलकर, न उन्होंने परिवार की चिंता की, न समाज की चिंता की। क्या होगा कभी प्रश्न नहीं उठाया। बाबा ने कहा है, बाबा जवाबदार है। भगवान मुझे कह रहा है, वो कहता तुम्हें नई दुनिया बनानी है, इसलिए तन मन धन सब बाबा का है, मेरा क्या है? मैं किसके लिए रखूं, किसको दूं? सब कुछ समर्पित कर दिया एक निश्चय के आधार से कि अब तो नई दुनिया बनानी है, ये पुरानी दुनिया गई की गई। तो बाबा ये हम सबको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन कौन उस डायरेक्शन को कितना अमल में लाते हैं, उसी आधार से नंबर बन जाते हैं। नंबर बने क्यों? जबकि बाबा की पढ़ाई एक जैसी है, हम सभी एक जैसा योग अभ्यास करते हैं, एक जैसी मुरली सुनते हैं। मैं अभी भी कह रहा था एक क्लास के बीच में कि देखो, यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यही एक सत्संग है जहाँ पर इतने सारे भाई बहनें, इतने हजारों केंद्र देश विदेश में 90 देशों में चल रहे हैं। लेकिन इसी एक विद्यालय की विशेषता है जो एक जैसी मुरली हर जगह एक दिन हम सब सुनते हैं। कभी एक दिन आगे पीछे हो जाए तो लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं कि आज की डेट की मुरली मुझे नहीं मिली। रोज़ उसी मुरली को सुनना चाहते हैं। जब एक जैसी हमारी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है और विधि भी हम सबको एक ही बताई है, कोई स्पेशल ट्यूशन नहीं, फिर नंबर क्यों? कोई बहुत अच्छी स्थिति में अच्छे आगे उड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और कोई जहाँ हैं वहीं खड़े हैं। कोई संस्कारों से युद्ध कर रहे हैं, कोई कहते मेरा योग नहीं लगता, कोई कहता मेरे बंधन है, मेरा ये है। कारण क्या? आप सभी इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, कहीं हम किसी भी अपने बनाए हुए बंधन में बंधे हुए तो नहीं हैं। क्योंकि हम कई बंधन अपने मन से क्रिएट कर लेते हैं, ये बंधन है, ये बंधन है, ये हिसाब किताब है। लेकिन सब बंधन कट सकते हैं अगर संपूर्ण निश्चय है। समय का निश्चय है, समय कौन सा चल रहा है, और जो चेतावनी है बाबा की, बाबा के महावाक्यों से हम सबको मिलती रहती है। हमेशा हम बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, लगता है अब समय अधिक नहीं रहा, बस अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। और जब परिवर्तन काल है तो क्या परिवर्तन काल में हम सब ने संकल्प किया है, जो बाबा कह रहा मुझे तुरंत करना है, तुरंत करने से ही हमें महापुण्य मिलेगा, जमा हो जाएगा। उसके लिए 3-4 बातें मेरे ध्यान पर हमेशा आई हैं, रहती हैं। एक तो बाबा की हर प्रेरणा को हम तुरंत कैच कर सकें, उसके लिए निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। समय पर हमारी बुद्धि ठीक रीति से कैच करे बाबा की प्रेरणाओं को। क्या बाबा चाहता है, क्या इशारे हैं बाबा के गुप्त। बाबा मुरलियों में इशारे दे देता है, कभी कभी स्पष्ट भी करता है, और कभी बहुत गुप्त इशारे बाबा के होते हैं। कई बार योग में भी बाबा के इशारे टच होते हैं। जैसे दादी हमें सुना रही थी, जानकी दादी, कई बाबा के बच्चों को तुरंत टचिंग आती है,
क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके लिए बुद्धि इतनी स्वच्छ, क्लीन, क्लियर चाहिए, स्पष्ट चाहिए। अगर जरा भी मिक्स है, जरा भी व्यर्थ संकल्पों का किचड़ा है, कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव बुद्धि के अंदर चल रहे हैं, या कहीं पर भी हमारी बुद्धि इंगेज है। तो एक बार बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी हंसी की बात कही थी कि मैं तो बच्चों को हलो हलो करता हूँ, लेकिन बच्चे अपना फ़ोन का रिसीवर उतार के रख देते हैं। मैं क्या करूँ? मैं तो टच करता हूँ, मैं तो बताना चाहता हूँ बच्चे ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर बुद्धि रूपी रिसीवर ही हमने अपने उतार करके रख दिया तो बाबा की टचिंग, बाबा की कैचिंग कैसे आएगी? या कहीं पर भी हमने अपने फ़ोन को इंगेज रखा तो भी बाबा बताना चाहे तो भी हम सुन नहीं सकेंगे, आवाज़ कैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए समय की सूचना प्रमाण बाबा कहता है बच्चे अपनी बुद्धि को सब प्रकार की भटकने से बचाओ। जो अनेक हलचलों में भटक रही है, कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाती है, किसी के प्रभाव में आ जाती है, कोई आत्माएं अपना प्रभाव डाल देती हैं, अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का, अपने किसी भी प्रकार के चमत्कार का बुद्धि पर प्रभाव पड़ जाते हैं। और प्रभावित बुद्धि जहाँ प्रभाव पड़ गया, वो बाबा की इशारों को, बाबा के डायरेक्शंस को कैच नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है वर्तमान समय तुरंत करने के लिए। इशारा मिले और मैं कर लूँ, पुण्य बन जाए, महापुण्य हो जाए। हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ, क्लीन और क्लियर हो, स्पष्ट पता चले क्या होने वाला है, क्या करना है मुझे। अब समय नहीं है कि हम सोचते रहें पूछ लेंगे, हो जाएगा, कब करें। कई उलझे रहते हैं इन्हीं विचारों के अंदर। लेकिन अगर हमारी बुद्धि की लाइन स्पष्ट है तो बाबा की टचिंग आएगी, बच्चे सफल कर लो, पड़ा न रह जाए, ऐसे ही ख़त्म न हो जाए। जो बाबा हमेशा एक स्लोगन सुनाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोल लूट जाए किनकी जलाए आग, सफली होगी जो खर्चे नाम धनी के। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा तन, मन, धन, समय है, अगर बाबा के नाम पर सफल हो गया, इस सेवा में सफल हो गया, तो उसका एक का कई गुना बन जाएगा। अनेक गुना होकर के बाबा इसका रिटर्न देगा। और अभी भी बाबा कहते हैं बच्चे लेट अवश्य हुए हो, लेकिन टू लेट नहीं। टू लेट का बोर्ड लगेगा तब तो बाबा कहेगा अभी अपने पास ही रखो, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत करने वाले आ गए। लेकिन वर्तमान समय आपके हर एक चीज़ की वैल्यू है। जो कुछ आप लगाना चाहें बाबा की सेवाओं में, तन, मन, धन, समय, वो सब कुछ सफल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा जो अनेक करने वाले निकल आएंगे तो बाबा भी कहेगा बच्चे अभी टू लेट हो गए। मैं बहुत बड़ा सर्राफ हूँ। कई बार बाबा साकार मुरलियों में ये शब्द देते हैं, मैं सर्राफ हूँ, मैं जिसका चाहूँ उसको सफल करूँ। एक दिन बाबा की मुरली सुन रहे थे, बाबा ने कहा मैं जिसको चाहूँ साहूकार बना दूँ, मैं जिसको चाहूँ गरीब बना दूँ। हमने कहा बाबा भी ऐसा करता है क्या? ऐसा तो नहीं करता है ना। लेकिन एक बाबा को एक ये बहुत अच्छा साकार बाबा का एक निश्चय और नशा था कि अगर कोई अपना नशा दिखाता है कि मैं इतना देता हूँ, तो बाबा उसका सफल नहीं करता। कोई कहे मेरे पास इतना रखा है बाबा, जब ज़रूरत हो ले लेना, बता देना, तो बाबा कहता अपने पास रख लो। कभी भी बाबा ने उसको ये नहीं कहा कि हाँ तुम दे दो, सफल कर लो। तो बाबा की इशारे, बाबा की प्रेरणाएं कैच हों, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है बुद्धि बहुत यथार्थ समय पर ठीक निर्णय दे। और निर्णय तब देगी जो बिल्कुल कहीं पर भी इंगेज न हो, डिस्टर्ब न हो, हलचल में न हो। और दूसरी बात है मन बहुत स्वच्छ चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चंस उठते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा भी होता है क्या। ये सब व्यर्थ के दरवाजे नेगेटिव की उत्पत्ति करने वाले हैं। और जहाँ मन इस बातों में चला गया, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ गया,
वहाँ मन मुझे अपनी यथार्थ मंजिल पर नहीं पहुँचा सकेगा। इसलिए मन को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे आवश्यक है, वर्तमान समय बाबा एक मंत्र दे रहे हैं। पिछली मुरलियों में, इस सीजन में आप सबने सुना होगा, बच्चे अपकारियों पर भी उपकार करो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, हर आत्मा को सम्मान दो, सम्मान में स्थित रहो। ये बाबा की लेटेस्ट प्रेरणाएं हैं। और अगर ये हम सभी के अंदर आ जाए कि मुझे हर आत्मा को सम्मान देना, वो कुछ भी कर रहा हो लेकिन मुझे सम्मान देना है, मुझे अपकारी आत्माओं पर भी, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, तो बाबा की इस श्रीमत का पालन करने से हमारा मन बड़ा स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, भटकता नहीं है, भटकाता भी नहीं है, और जब चाहे वो मनमना भव हो सकता है, स्थिर हो सकता है। और तीसरी एक शक्ति जो हमेशा हम सबके कार्य में आ सकती है, स्वयं को मोल्ड करने की। जैसे नरम चीज़ को सहज मोल्ड किया जाता है, लेकिन नरम बनाने के लिए गरम भी करना पड़ता है, ऐसे मोल्ड नहीं होती। कोई लोहे को ऐसे मोल्ड करना चाहे तो जब तक उसको गर्मी न दी जाए, अग्नि का स्वरूप न दिया जाए, तब तक वो परिवर्तित नहीं होता। तो जो भी ऐसे कोई भी कड़े संस्कार हैं जो मुझे मैंपन में ले आते हैं, जब कोई भी संकल्प आता है मैं ही करता रहूं क्या, मुझे ही क्यों कहा जाता है, अंदर का एक सूक्ष्म अभिमान जो वास्तव में सफल करने नहीं देता। अगर आप सभी इस पर विचार करेंगे, जो तुरंत करने की प्रेरणाएं बाबा देता है वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं आ पाती, उसका कारण है या तो हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, या तो अंदर का सूक्ष्म में कुछ मैंपन है कि अगर मुझे कहा जाए इंतज़ार करते हैं तो मैं कर लूँगा, मुझे तो कहा ही नहीं जाता, सेवा का चांस ही नहीं दिया जाता, मेरी तो यहाँ कदर ही नहीं रखी जाती। इस प्रकार के छोटे छोटे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बाबा की प्रेरणाएं होते हुए भी मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, जंप नहीं देने देती। ये अहम जो सूक्ष्म है मैंपन का, वो मैंपन पिघल जाए। ये संस्कार कड़ा है, बहुत कड़ा है, अनेक जन्मों का है, ये परिवर्तित हो जाए, इसके लिए अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। साधारण योग से कोई भी संस्कार बदलता नहीं। ऐसे नहीं हम आते हैं, बाबा की मुरली सुन के गीत बजा, योग किया और उठ करके चले गए, लेकिन एक विशेष अपने आप पर ध्यान दे करके कि ये संस्कार मेरा कड़ा है, ये संस्कार मुझे बार बार बीच बीच में रुकावट डालता है, ये कार्य करने नहीं देता, सेवाओं में आगे बढ़ने नहीं देता। एक निरंतर जो एक रस उमंग रहे, उत्साह रहे, हिम्मत रहे, वो हमारा कम हो जाता है। तो हम इस कड़े संस्कार को परख करके और उसको योग की अग्नि दे करके उसको पिघलाएं। इसलिए योग को अग्नि रूप दो, और उसके लिए ज़रूरी है वर्तमान समय के लिए, बाबा कहता कुछ समय, 24 घंटे में आधा घंटे भी, 1 घंटे भी, ऐसी तपस्या का स्वरूप हो योग का, जो आपका वो संस्कार बदल जाए, मोल्ड हो जाए। और जो मोल्ड करना जानते हैं वही सच्चे रियल गोल्ड भी बनते। लेकिन साथ साथ हर परिस्थिति में, हर समस्या में, आने वाले हर पेपर में वो सहज ही अपने आप को पार कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो मोल्ड करने के लिए जो नरम और गरम दो बातें बताई, एक शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, और दूसरा मैं निर्माण चित्त हूँ। अगर इन दोनों बातों का बैलेंस है तो जैसे शुरू में स्नेह के पीछे सबने एवर रेडी बन करके दिखाया, बाबा का डायरेक्शन मिला, बच्चे निकल आओ, और तुरंत भागे, कुछ नहीं देखा, न घर देखा, न बाहर देखा, न यंग एज है एज देखी, कुछ नहीं देखा। छोटी छोटी माताएं, कन्याएं, बहनें, अरे भगवान आ गया है, छोड़ो सब, चल दिए।
बाबा के पीछे डायरेक्शन मिला और कोई परवाह नहीं की, बच्चों को भी नहीं देखा, पति को भी नहीं देखा, घर भी नहीं देखा, भविष्य क्या होगा वो भी नहीं सोचा। और बाबा ने कहा और बस चल दिए पीछे पीछे, भगवान कह रहा है। निश्चय था, विश्वास था, और कौन कहने वाला है क्या होगा ये नहीं सोचा, कल क्या होगा ये विचार ही नहीं किया कभी किसी ने, और बाबा के हो गए। तो बाबा कहता वो तो स्नेह के पीछे कुर्बानी दी थी, स्नेह के पीछे भागे थे, और स्नेह के कारण इतना फास्ट गति हुई जो इतनी बड़ी स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन अभी स्नेह के साथ साथ हम सब के पास तीनों कालों का स्पष्ट ज्ञान है, पहले ज्ञान नहीं था। सिर्फ स्नेह में कुर्बानी दी, स्नेह में त्याग किया, अभी ज्ञान है, विवेक की शक्ति भी है, भावनाएं भी हैं। तो हम सभी समझ से समय की सूचनाओं को ध्यान पर रखते हुए, जो बाबा बार बार कह रहे हैं अचानक और एवर रेडी, ये दो मंत्र याद रखो, तो अभी कुछ भी अचानक कभी भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी छिपा हुआ, कुछ भी दबा हुआ रह न जाए, जो कुछ है सब सफल हो, बाबा के कार्य में लगे, तन मन धन समय शक्तियाँ विशेषताएं जो हर एक के पास हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा मेरे पास नहीं है। लेकिन ये कल के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि कल और काल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी समय है अपने आप को एवर रेडी रखने का, अपने सब कुछ सफल करके एकदम निश्चिंत स्थिति में रहने का। बाबा ने इस बार बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह जब टाइटल दिया तो कहा बच्चे कोई बोझ तो तुम्हारे ऊपर नहीं है, अगर कोई बोझ है तो उसका कारण है मेरापन। इस मेरे को तेरे में बदल दो। मेरा क्या, जब मेरा कुछ भी नहीं है तो इस निश्चय के आधार से सब बाबा का है और बाबा इसका जवाबदार है। एक बहुत सच्चे दिल के विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अगर हम बाबा पर कुर्बान जाते हैं तो आज तो अच्छा है ही, लेकिन कल और भी अच्छे से अच्छा निश्चित है। ऐसा सोच ही नहीं सकते, पता नहीं आज मैंने अगर इतना किया तो कल मैं खाली न हो जाऊं। दान की तो एक विशेषता मानी गई है, और बाबा को, भगवान को दाता इसीलिए माना गया है कि वो जितना देता है उतना भरपूर रहता है, खाली नहीं होता। हम भी अगर कुछ भी दान में, सेवा में लगाते हैं तो कमी नहीं आएगी, लेकिन एक का कई गुना हमारे पास हो करके रिटर्न होगा। इसलिए बाबा के कार्य में सब कुछ लग जाए तो हमारा महापुण्य जमा हुआ पड़ा है, हो जाएगा जमा, और एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन बाबा कहता है 21 जन्मों की गारंटी है, और 84 जन्म भी आपके इतने सुखद होंगे जो आत्मा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। अंतिम जन्म में भी हम सभी बहुत सुखी, बहुत संपन्न हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते हैं, जो अच्छा संकल्प आए वो कल पर नहीं रखना। इसलिए कल कहना माना आलसी है, अलबेले। तो हम ना आलसी हैं ना अलबेले हैं, हम सब कुछ अपना तुरंत सफल करें, बाबा की प्रेरणाओं को अभी साकार स्वरूप देते जाएं। और बाबा तो अभी हम सबसे क्या आशा रख रहे हैं, बहुत ऊंची उम्मीदें हैं बाबा की। बाबा भी हम सबको अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में देखना चाहते हैं। रक्षक बन जाएं बच्चे मेरे, इन अनेक अशांत आत्माओं को शांति का दान दें। अभी अति में हर एक चीज़ जा रही है, अब इस अति का अंत करने के निमित्त बन जाएं। कौन बनेंगे? तो हम आप सभी बाबा के रहम दिल बच्चे हैं, दाता बच्चे हैं। कुछ न कुछ दो, हर आत्मा को कुछ चाहिए। तो जो इस समय लाखों आत्माएं बेघर हो गई हैं, जिन्हें कुछ क्षण के लिए भी अगर शांति का दान दे सकते हैं हम सभी, और कुछ अधिक मदद न दें, तो मैं समझता हूँ 5 मिनट के लिए सभी अपने अच्छे वाइब्रेशन उन आत्माओं को दो जो सहारे और शक्ति का अनुभव करें। तो सभी 5 मिनट के लिए अपनी सकाश, अपने अच्छे वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन
सभी तक पहुंचाने की एक सेवा करके और एक लक्ष्य रख करके कि हर आत्मा को बाबा के द्वारा शक्ति और शांति का दान मिले। ओम शांति।